हेलो दोस्तों, शिवाय क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ सम संख्याओं से संबंधित प्रश्न। सम संख्याओं पर किस प्रकार से आप उनका योग कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका औसत कर सकते हैं, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सभी बताने वाला हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था, तो जो तरीका बिल्कुल प्राकृत संख्याओं के लिए बताया गया था वही सेम ये सम संख्याओं के लिए होता है। ऐसे ही विषम संख्याओं के लिए होता है, ऐसे ही किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं उनके लिए होता है। ये प्रोसेस उन सभी में चलता है जिसमें अंतर समान दिया होता है। जैसे इसमें प्राकृत संख्या होती है, अंतर एक समान होता है, 1 2 3 4 5 1 का अंतर होता है। ऐसे ही हमारे सम संख्या होती है, उनमें 2 2 का अंतर होता है, 2 4 6 8 10 12। ऐसे ही हमारी विषम संख्या होती है, उनमें भी 2 2 का अंतर होता है, 1 3 5 7 9। ऐसे ही किसी भी संख्या का गुणज अगर अब बात करें, 3 का गुणज की बात करें तो 3 3 का अंतर होगा, 4 का गुणज तो 4 4, 10 का गुणज तो 10 10 का अंतर। तो इसी प्रकार के जितनी भी संख्याओं में अंतर एक समान होता है, उनके लिए सबके लिए प्रोसेस वही है। आपको जैसे प्राकृत संख्याओं में सिखाया गया था वैसे ही आपको सम संख्याओं के लिए करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने सभी योग और औसत, प्राकृत और सम वगैरह इनके लिए एक वीडियो इसलिए नहीं बनाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, सम संख्याएं क्या होती हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सम संख्या होती है 2 4 6 8 10, इस प्रकार जो भी 2 से कटने वाली सभी संख्या होती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। इन पर आपको वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा ये सम संख्याओं का, कुछ सम संख्या दे दी जाएगी, उनका योग कितना होता है, उनका औसत कितना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इनको बताऊंगा कैसे सोल्व हो सकते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग एवं, देखिए हमें क्या करना है, जितनी भी सम संख्याएं इसमें दी गई है कहाँ से, 1 से 100 तक, उन्हीं सभी संख्याओं को हमें जोड़ना भी है और उनका औसत भी करना है। देखिए क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के लिए अलग फॉर्मूला होता है, सम के लिए अलग, विषम के लिए अलग, गुणज के लिए अलग। तो आप उनमें अलग अलग उसमें परेशान ना होके आप एक ही ट्रिक का यूज करिए, उस सभी के सभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और टाइम भी आपको बचेगा उसमें। तो देखिए, अगर आपको दिया गया है 1 से 100 तक, मैंने बताया था आपको करना केवल इतना है, अगर आप औसत याद करते हैं तो औसत कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 1 से 100 तक की बात की गई है, कौन सी, सम संख्या। तो आपको पता है इसमें पहली सम क्या होगी, पहली सम होगी इसमें 2। और यहाँ दिया गया है, देखो 1 से 100 तक, 1 से का मतलब है एक शामिल है, एक शामिल है, भले ही शामिल है लेकिन एक सम नहीं है। ओके, और कहा गया है 100 तक, मतलब 100 भी इसमें शामिल है। तो 100 सम है तो हम लास्ट की क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत। ओके, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर योग करना चाह रहे हैं, तो योग के लिए मैंने क्या बताया था, केवल आपको यही दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग करिए और संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ये होती प्राकृत संख्या तो प्राकृत 1 से 100 तक सभी काउंट होनी थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो इसमें एक छोड़कर, यानी कि 2 4 6 8 10, ये हमें इनको काउंट करना है। तो 1 से 100 तक जब हम देखेंगे तो आधी सम हो जाएंगी, आधी विषम। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर यहाँ पर जैसे कि कितना दिया है 100 में आपको किससे 2 से भाग कर देंगे तो कितने आ जाएंगी, 50 सम संख्या। 50 भी इसमें सम संख्या है और 50 ही विषम। तो आपको यहाँ पर कितने की 50 की गुना कर देंगे। तो देखिए प्रोसेस वही है, सेम बिल्कुल। आपको अगर औसत चाहिए तो पहली संख्या उठाइए, लास्ट की उठाइए, 2 से भाग कर दीजिए। और अगर आपको योग चाहिए तो पहली लास्ट की उठाइए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिए और सेम मतलब संख्याओं की गुना कर दीजिए जितनी भी संख्या बनती है। ठीक है, तो और इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने 1 से उठाया और अब कहीं 20 से कोई क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन दिया जाए 30 से 70 तक सम संख्या, देखिए यहाँ पर क्या है, 30 से लेकर कहाँ तक, 70 तक सम संख्या। अब यहाँ पर आपको 30 से का मतलब है 30 उसमें शामिल है, 30 सम है, और 70 तक 70 भी उसमें शामिल है। तो आपको ये देखना है कि इसमें जैसे औसत अगर निकालना है तो औसत कैसे मिलेगा। औसत के लिए आपको करना है, पहली संख्या इसमें क्या पड़, पहली संख्या इसमें 30 ही पड़ेगी, प्लस लास्ट की क्या पड़ेगी, 70। आपको दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना, 100/2 करेंगे 50। तो यहाँ पर जो होगा ये क्या आ जाएगा, औसत। औसत के लिए सिर्फ इतना करना है, बहुत ही आसान तरीका है औसत का। और अगर बात की जाए योग, योग भी आसान है। आपको केवल यही, क्योंकि तो पहली संख्या लास्ट की संख्या उठाइए, 2 से भाग कर दीजिए और गुना कर दीजिए जितनी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि 30 से लेकर 70 तक। अब या तो ऐसे किया जाए कि भाई 30, 32, 34, 36, 38, 40 ऐसे किया जाए, ऐसे 70 तक देखने में टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए तरीका क्या है, आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ समझिए, 30 और 70, आपको 30 भी रखनी है, 70 भी रखनी है। जैसे देखिए लास्ट की संख्या क्या है, 30, 70 है। अब आपको 30 रखनी है या नहीं रखनी है, आपको 30 रखनी है ना, तो आपको कौन सी नहीं रखनी। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रख के चलिए, किसकी बात चल रही, सम की। आपको सम की बात चल रही है, यहाँ पर आपको 70 भी रखनी है और 30 भी रखनी है। तो इस 30 में से आप 30 रखेंगे तो कौन सी नहीं रखेंगे आप, 28। अब देखिए यहाँ पर आप ये घटा देंगे इसमें से, लेकिन आपको ये भी पता है कि इसमें आधी सम होती है, आधी भी सम होती है। एक छोड़कर तो आप इसे किससे भाग कर दीजिए, 2 से। जैसे ही आप 70 में से 28 घटाते हैं तो कितना बचता है, 42 बचता है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 21। आप 2 से काट देंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या होगी, 21। आप यहाँ पर किसकी गुना कर दीजिए, 21 की। इसे काटिए, यहाँ पर 50 21 में गुना करिए, आपका आंसर यहाँ पर योग मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, लास्ट की संख्या रखिए जो आपको लेनी है। आप देखिए 30 को आप शामिल करेंगे तो आपको 30 नहीं घटाना है, 30 तो आपको चाहिए। आपको क्या नहीं चाहिए, इससे पहली संख्या जो जस्ट इससे पहली सम, बात चल रही है सम की, तो आप इससे पहली सम घटाएंगे। तो आप वो सम घटाइए, तो यहाँ पर 70 में से आप 28 घटाते हैं तो कितने, 42 बचते हैं। तो देखिए उसमें क्या होगा, एक छोड़कर क्या होती है, सम संख्या। तो आप इसे किससे भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाता है, 21। आप यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो इसी प्रकार और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है 50 से 95 तक। 50 से आपको 95 तक सम संख्याएं देखनी है और उनका योग भी करना है औसत के साथ। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप औसत के लिए क्या करिए, पहली और लास्ट। अब देखिए यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है कि से है या नहीं। 50 से का मतलब है 50 उसमें शामिल। अगर इसमें 50 शामिल है तो आपको 50 सम दिखाई दे रही है, तो आपको उसे रखना होगा। ओके, अब लास्ट की देखिए 95 तक, इसमें 95 तक लिखा है यहाँ पर, हालांकि इसका मतलब है 95 है, लेकिन 95 एक विषम संख्या है, हमें बात करनी है यहाँ पर सम की। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, तो 95 तक में लास्ट में कौन सी पड़ेगी, 94 संख्या। तो 94 जो होगी वो लास्ट की संख्या होगी सम। अब आपको केवल 2 से मतलब जोड़कर 2 से बात कर देना है। अगर बात की जाए योग की,
योग में आपको केवल दोनों को जोड़ना है, 2 से भागी करना है और गुना कर देनी है संख्या। थोड़ा सा ध्यान इस पर लगाना है कि आपको संख्या कैसे निकालनी है। आप इसे भी छोड़ दीजिए, आपने देख लिया कि भाई ये कितना है कितना, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि 94 आपको लेना है और 50 भी आपको रखना है। तो आपको जब 50 रखना है तो इससे कौन सी पहली संख्या आपको घटानी पड़ेगी, 49 या 48? 48 घटानी होगी क्योंकि 49 एक विषम संख्या है। आपको बात कर रहे हैं सम संख्या, तो सम आपकी जो होगी वो कितनी होगी, 48 होगी। आप इसमें से इसे घटा लीजिए और उसे किससे भाग कर दीजिए, तो जब आप इसमें से घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पर हो जाएंगे आपके 40 और 46 यानी कि 23। ओके, तो यहाँ पर जो 23 संख्या होगी इसकी गुना करें, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इनका योग। तो इस प्रकार के आप प्रश्न रख सकते हैं। अब आप इसी में समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं 51 लिख देता हूँ, 51 से, अगर 51 से 95 तक है तो आप 51 से का मतलब होगा कि 51 शामिल है लेकिन वो एक विषम संख्या है, हमें बात करनी है सम की। तो जब हम 51 से बढ़ेंगे 51 52, तो पहली संख्या क्या पड़ेगी, 52। आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर 52 लिखा जाता और ये 95 तो यानी कि यहाँ पर 94 लिखा जाता, बाकी प्रोसेस सेम। ओके दोस्तों, और किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 30 तथा 80 के बीच की बात की गई, तो मतलब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको प्राकृत संख्या में भी समझाया था इसके बारे में। तो देखो इसका मतलब होता है कि 30 से ज्यादा और 80 से कम, तो से नहीं है, 30 तथा 80 के बीच यानी कि 30 से ज्यादा और 80 से कम। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो सम संख्या की बात चल रही है, जैसे सम है, तो यहाँ पर जो सम संख्या होगी 30 से ज्यादा यानी कि कितना होगा, 32 से, और यहाँ पर 80 की अगर बात चलिए 80 से 80 के बीच, तो 80 से जो कम होगी वो कितनी होगी, 78। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 32 से 78 तक संख्या की बात चल रही है सम के लिए। ओके, अगर हम प्राकृत की बात करें इसमें तो प्राकृत होगी कहाँ से, 31 से कितना, 79, 79। तो यहाँ पर आप देखना है आपको, अगर हम औसत करते हैं, बस वही प्रोसेस है जो अभी मैंने बताया है बीच की संख्या निकालने का। तो हम यहाँ देखते हैं कि 30 से ज्यादा, 30 से अधिक और 80 से कम। 30 से ज्यादा क्या है, 32, और 80 से कम क्या है, 78। आपको दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना, तो ये क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। और अगर आप योग करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 और 78 और भाग करिए 2 से और गुना कर दीजिए संख्या। अब देखिए फिर वही बात है कि आपको संख्या कैसे ज्ञात करनी है, कितनी संख्या है, आपको लास्ट की संख्या कितनी है, 78। लास्ट की संख्या आपकी 78 है। अब देखिए 30 मतलब 32 से आपको 78 तक लेना है, 32 काउंट करना है, 32 34 36 ऐसे। तो आपको 32 से पहले जो नहीं लेनी, कितनी सब नहीं लेनी, 30 तक। तो आपको कितना घटाना है, केवल इसमें से 30 घटाना है। और मैंने बताया था कि हर दूसरी संख्या क्या होती है, सम होती है, आप उसे 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचता है, 48 बचता है, तो कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर कितने की गुना करिए, 24। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के जो बीच से भी अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं।
यदि दिया जाए 30 से 80 के बीच सम, देखिए इस पर भी ध्यान दीजिए। उस क्वेश्चन को मैंने वो 30 तथा 80 के बीच लिखा था, अब लिखा है मैंने 30 से, देखिए 30 के साथ क्या है से। तो ऐसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार एग्जाम में जल्दबाजी में क्या होता है, इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता और क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि वो आपने गलत कर दिया। बहुत ही ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है 30 से, मतलब आप 30 भी आपको रखनी है। 30 से कहां तक, 80 के बीच। 80 के बीच का मतलब 80 नहीं लेनी, 80 से पहले वाली सम की बात चल रही है, तो सम क्या पड़ेगी 78। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर आप क्वेश्चन भी तो कर सकते हैं, तो हो जाएगा कितना, अगर आप औसत करते हैं तो कितना होगा, 30 और 78 को जोड़िए और किससे बात कर दीजिए, 2 से। और अब अगर आप योग करते हैं तो बस आपको संख्याएं और देखनी होगी, कितनी होगी, और गुना कीजिए संख्याओं की, कितनी संख्या बनती है। देखिए आपको कहां से 78 तक रखनी है, आपको 30 लेनी है तो कौन सी नहीं लेनी, आपको 28 नहीं लेनी। तो 28 को अब यहाँ से आप देखेंगे कि कितना, 2 से भाग कर दीजिए। हर दूसरी संख्या क्या होती है, सम होती है। तो जब आप इसमें से घटाते हैं तो कितना बचता है, 50, और ये हो जाएगा कितना, 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने की गुना करनी है, 25 की। ओके दोस्तों, तो और जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अच्छे से समझते रहिए। क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम 20 सम संख्या। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान से समझिए, प्रथम 20 सम। अभी पूछ रहा है प्रथम 20 सम, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 20 तक संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि प्रथम 20 सम। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, आप देखेंगे कि 1 से 10 तक, ये हुआ 1 से 10 तक टोटल संख्या में जो सम पड़ती है वो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सम। 10 संख्याओं में 5 सम पड़ती है। तो इसी प्रकार से ये 20 प्रथम 20 सम, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से कहां तक। अब जब 1 से 10 तक में कितनी पड़ी है, 5, तो 20 कितने में पड़ेंगे, उससे डबल में, 5 का दुगुना 10 होगा ना। तो ऐसे ही कितना होगा, 20 का दुगुना 40। जब हम 40 तक देखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते हुए 40 तक, तब जाके हमें कितनी सम मिलेंगी, 20। तो इसका सिंपल सा अर्थ है, 1 से 40 तक में जो यहाँ पर प्रथम 20 पड़ेगी सम, वो 1 से 40 तक में होगी। तो वहां पर आपको अगर बात करते हैं औसत की, तो औसत कितना हो जाएगा, आपको पहली सम, देखिए यहाँ पर 1 से 40 तक में सम कौन सी पड़ेगी, 2, और लास्ट की 40 और बटे 2, तो आ जाएगा कितना, 20। और अगर आप बात करेंगे योग की, तो 2 + 40 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, और गुना जितनी भी संख्या है उसकी आप उसमें गुना कर दीजिए, कितनी सम है ये, 20 सम। तो इस प्रकार से आप सभी किसी भी प्रकार का जो भी क्वेश्चन सम पे बनता है वो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब इनके तरीके और भी हैं, अगर ये प्रथम हो जाए या दूसरे और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है, एक ही तरीके से आप करिए, समझने के लिए आसान है। वरना नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहें। देखिए अगर प्रथम लिखा है, प्रथम 20, 30, 50, 10, 15 कितनी भी सम लिखा है, तो केवल ध्यान रखिए सम के लिए है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक ही ट्रिक का यूज करिए। आप इससे प्राकृत कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, विषम कर सकते हैं, गुणज कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी ट्रिक आप यूज करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसका क्या तरीका है, ये सम के लिए अलग होगा, विषम के लिए अलग होगा, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप समझना चाहें
तो देख सकते हैं, देखिए औसत क्या होता है। अगर आप डायरेक्ट औसत निकालना चाहते हैं, अगर लिखा है प्रथम, तो आप जितनी भी संख्या दी है उसमें प्लस 1 कर दीजिए, ये आपका औसत हो जाएगा। और आप अगर योग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप जो भी संख्या है, जितनी भी संख्या है प्रथम, उससे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली संख्या में गुना करेंगे, तो ये योग हो जाता है। तो सम संख्या पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, इससे ज्यादा आपको शायद नहीं पूछेगा। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए, आप कोई भी क्वेश्चन सम से संबंधित, सम संख्याओं से संबंधित योग हो सकते नहीं छूटेगा। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और आने वाली हर नोटिफिकेशन ताकि आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।